वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग चैप्टर 1 का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख लेना, तभी आपको सेकेंड लेक्चर समझ में आएगा। तो अगर आप फर्स्ट लेक्चर से आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर वे में समझ में आएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज ये चल रहा है, तो एक भी सीरीज आपको एक भी लेक्चर मिस आउट नहीं करना है। अगर आप मिस आउट करते हो तो आपको मैं बता दूं थोड़ा सा डाउट हो सकता है नेक्स्ट सेशन समझने में। इसलिए अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं जाके देखे हो तो पहले आप फर्स्ट वीडियो देखना, फिर ये वीडियो देखना, तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको वीडियोस देखते देखते आपको पॉज करके आपको नोट्स भी रेडी करते जाना है, ताकि एग्जाम के टाइम आपके लिए इजी हो। क्योंकि हमारा जो टारगेट है झारखंड 10वीं बोर्ड 2026 में साइंस में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने का। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप वीडियोज भी देखोगे, समझोगे भी। और नहीं अगर समझ में एक बार में आता है तो आपको क्या करना है, वीडियोज को पॉज करके, एंड क्योंकि ये वीडियो तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके यूट्यूब में रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन, जितना मर्जी उतना बार आप चला के इसको देख लेना भाई। ठीक है, ताकि मेन पर्पस है इस चैनल का कि आपका 10वां का जो बोर्ड है 2026 में जो होगा वो आपका अच्छा होना चाहिए और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये एग्जाम में ना आपको समीकरण क्या करने के लिए आएगा, संतुलित करने के लिए आएगा, बैलेंस करने के लिए आएगा। तो बैलेंस कैसे किया जाता है उसको हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है, कैसे आप बैलेंस करोगे। ठीक है, तो दूसरा पहले हम लोग तरीका समझते हैं कि कैसे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं भाई कि शुरू कहाँ से करें बैलेंस करना। देखो, तो जो समीकरण दिया रहेगा, बैलेंस करने का मतलब क्या होता है, बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि कोई भी एक समीकरण दिया हुआ है, सपोज a प्लस बी। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। उसके बाद जो भी सी बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो इधर जितना भी परमाणु होगा उतना ही परमाणु इधर भी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। अगर यहाँ पे टोटल परमाणु अगर 10 है तो यहाँ भी परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। समझ में आएगी बैलेंस कैसे करना है। इधर जितना होगा उतना ही इधर भी होना चाहिए, मतलब लेफ्ट साइड जितना होगा परमाणु की संख्या उतना ही राइट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड जो अभिकारक है, अभिकारक में जितना परमाणु की संख्या होनी चाहिए उतना ही परमाणु की संख्या उत्पाद में होनी चाहिए। तो हम ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे कि जो समीकरण है वो बैलेंस समीकरण है, संतुलित समीकरण है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, नेक्स्ट देखो, समीकरण में बाईं एलएचएस तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। इसको हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी समझ चुके, अभी भी समझे। और दाईं ओर लिखे जाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है। ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो तीर का निशान दिया जाता है कि जैसे a प्लस बी, जो ये तीर का निशान हुआ वो C बना, तो ये क्या दर्शाता है, अभिक्रिया को दर्शाता है कि जो अभिक्रिया हो रहा है, कि A प्लस बी मिलके क्या बन रहा है, C बन रहा है। एक से अधिक या उत्पाद होने पर बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें लिखा जाता है। अभी देखे थे कि A प्लस बी लिखे थे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों की अवस्था, जैसे ठोस, अगर ठोस रहेगा तो S सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव रहेगा तो लिक्विड से, गैस रहेगा तो G से, एंड जलीय रहेगा तो एक्वस से, को पदार्थ के साथ कोष्टक में लिखा जाता है। समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, कि संतुलित कैसे करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना यानी अभिक्रिया से पहले व पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या को समान करना। समझे कि आपको क्या करना है, संतुलित करना है। अभिक्रिया से पहले व पश्चात क्या होना चाहिए, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नोट है, ठीक है, कि रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को क्या करती है, फॉलो करती है। और द्रव्यमान्य संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही क्या होता है, विनाश होता है। किसी भी, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना ही, ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे
एक ये समीकरण है, एग्जाम्पल मान लो इस समीकरण को। तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में आप देखेंगे कि Fe प्लस H2, अभी ये तो बैलेंस नहीं है, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, ये बैलेंस समीकरण नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो जिधर जितना यहाँ पे होगा परमाणु, उतना ही परमाणु यहाँ पे भी होना चाहिए। तब हम उसको क्या कर बोलेंगे कि यहाँ पे जितना होगा, ठीक है, यहाँ पे जितना होगा द्रव्यमान, उतना ही द्रव्यमान यहाँ पे होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं। कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में तो द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। नेक्स्ट है कि हम लोग कैसे इसको बैलेंस करेंगे किसी भी, क्योंकि ये जो समीकरण लिखा हुआ है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो अब इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का देखो प्रोसेस क्या है, पहले आपको देखना है, देखो मैं अभी वर्बली आपको बता रही हूँ, बाकी स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ अभी मैं बताऊंगी वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो सबसे ज़्यादा किसके पास परमाणु है, तो इसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु, पहले आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा परमाणु किसके पास है, कहाँ है सबसे ज़्यादा परमाणु। अच्छा, तो यहाँ। तो जब भी आप बैलेंस करेंगे तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप बैलेंस करेंगे तो जैसे यहाँ पे H2 है, तो H2 को बैलेंस करेंगे तो इसके आगे लिखेंगे इस जगह पे, ना कि इधर लिखेंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड लिखेंगे, राइट साइड नहीं लिखेंगे। जैसे Fe को हम बैलेंस करेंगे तो Fe के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इस जगह पे, ना कि इधर लिखेंगे। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किनके पास परमाणु है, यहाँ पे Fe3O4 के पास है, ये बड़ा यौगिक दिख रहा है। अब पहले ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन के पास यहाँ देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 4 है। ध्यान से देखो कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 है। लेकिन यहाँ पे देखो कि कहाँ पे ऑक्सीजन है, ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1 ऑक्सीजन है। अब क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ये तो बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, तो इसको भी हमको क्या करना होगा, 4 करना होगा। देखो अगर यहाँ पे लिखते हैं Fe प्लस, ठीक है, H2O, ये बना Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अब देखो चलो ऑक्सीजन तो मेरा बैलेंस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन एक चीज आप देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। देखो 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो इसको भी 8 करना होगा। तो हम यहाँ पे 4 लगाएंगे, तो कितना हुआ, 4 2 जा 8 हुआ, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लेकिन क्या अभी मेरा आयरन है बैलेंस, देखो यहाँ पे कितना है, Fe3 है, मतलब जो आयरन है वो कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे आयरन कितना है, 1 है। तो हम क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। तो 3Fe प्लस 4H2O, देखो Fe3O4 प्लस 4H2O। अब देखो, अब सबको एक बार अब देखो, देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 4 2 जा 8, ओके, तो यहाँ भी हाइड्रोजन 4 2 जा 8 है। चलो ये बैलेंस है। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 4 है। कभी भी राइट साइड नहीं लिखना है बैलेंस करने के ड्यूरिंग, आपको राइट साइड नहीं लिखना है, हमेशा आपको लेफ्ट साइड लिखना है। Fe3 यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे कितना है, Fe 1 था, तो अभी भी यहाँ पे कितना हम लोग पुट किए, 3 पुट किए। तो अब देखो पूरा इक्वेशन क्या बैलेंस्ड है। तो इसी तरीके से बैलेंस किया जाता है। पहले आपको बड़े यौगिक को देखना है कि वहाँ पे क्या क्या एलिमेंट है और वो क्या कितने परमाणु है वहाँ पे, ठीक है। तो वहीं से स्टार्ट करना। तो इस तरीके से आपको बैलेंस करना, और यही सेम चीज को स्टेप वाइज आपको लिखा हुआ है। देखिए पहला कि प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेना, और बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। ये जो बॉक्स होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। बॉक्स अगर परिवर्तन जो होगा वो कहाँ पे होगा, बॉक्स के बाहर होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे होगा, इधर राइट साइड नहीं होगा। नेक्स्ट, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अधिक है, तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, अधिक, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, इसमें हम लोग को, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले अभिकारक को करेंगे कभी उत्पाद को करेंगे, नहीं, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो, मैटर नहीं करता। आपको सबसे पहले देखना होगा कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को ही पहले संतुलित करना, ठीक है। तो इस इक्वेशन में देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे, Fe3O4 के पास है। तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसको,
ऑक्सीजन को देखेंगे, तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग बैलेंस्ड करना। दाईं ओर ऑक्सीजन, देखो दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं ओर 1 है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ऑक्सीजन को संतुलित कर दे। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए, संतुलित कर दिए ऑक्सीजन को। अब देखेंगे तो पता चलता है कि हाइड्रोजन का 8 परमाणु हो गया। देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 8 है, हाइड्रोजन को यहाँ भी हम लोग 8 कर दिए। दाएं ओर 2 है, तो H2 को संतुलित करेंगे, तो H2 को हम लोग क्या कर दिए, संतुलित कर दिए। समीकरण के बाईं और दाईं ओर O2 और H2 समान है। अब देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो क्या हुआ, बैलेंस्ड हो गया। अब हम लोग लेकिन देखेंगे अभी तक भी आयरन इक्वल नहीं है, आयरन नहीं है बैलेंस्ड, तो हम लोग आयरन को बैलेंस्ड करेंगे। दाईं ओर Fe के परमाणु 3 हैं, तो बाईं ओर संतुलित करने के लिए Fe पहले 3 लिखेंगे। तो अब हमारा क्या हो गया, आयरन भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस्ड इक्वेशन हुआ। ठीक है, इस समीकरण में दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान है, अतः यह समीकरण अब संतुलित है। तो अब इस तरह जब हम लोग कर लिए, सब कुछ देख लिए, तो हम लोग का जो अब समीकरण है वो क्या है, संतुलित है। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। कैसे, इस लेक्चर में हम लोग समझे कि कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है और समीकरण लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो बुक में क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, और जितना भी क्वेश्चन है उसको करने का हम लोग करेंगे, करने का कोशिश करेंगे। और अगर आप खुद से नोट्स बनाते हो तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। तो वीडियो को पॉज करके आपको नोट्स खुद रेडी करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।